हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। स्टूडेंट बार बार यही सवाल कर रहे थे कि सर जो 2021 परीक्षा में न्यू रूल चेंज हुआ है जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चे अब पास होंगे, फेल परसेंटेज कम हो जाएगा, उसको पूरा डिटेल्स में समझा दीजिए। तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो इस बार 11वीं में नामांकन लेना चाहते हैं उनके लिए जल्द 2 से 3 दिन में आपका अपडेट आएगा। जैसे ही अपडेट आएगा सबसे पहले आपको एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा यूट्यूब चैनल वीडियो प्रोवाइड करा देगा। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द आपका 12th और 10th का यहाँ क्लास भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बिहार बोर्ड का पल पल की खबरें प्रोवाइड कराया जाएगा एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस नोटिस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे फेसबुक पेज एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा का, वहां से पेज को लाइक करके पूरा नोटिस को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका यही रूल है कि इस बार जो एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी खबर हो सकती है। जो इस बार मैट्रिक पास हुए हैं तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप लोग एडमिशन लेते समय जो सब्जेक्ट का चयन करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। देखिए आपका मान लीजिए आप इंटर में एडमिशन लेते हैं तो आपका 5 सब्जेक्ट रहता है। इसमें आपका एक हिंदी और इंग्लिश रहता है 100 नंबर का, और इसके अलावा आपका रहता है 3 सब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए साइंस वाला का रहता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, आर्ट्स वाला का लिए रहता है हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस, ऐसे ही कॉमर्स वालों का रहता है। तो ये तो आपका 5 सब्जेक्ट हो गया। लेकिन मान लीजिए इसी में से कोई एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो गए हैं तो आप फेल माने जाते थे। इससे पहले इंटर में यही होता था, लेकिन इस बार से अगर आप एक विषय में फेल हैं तो जो आप एडिशनल सब्जेक्ट कोई है और उसमें आप पास हो गए हैं और एक विषय में आप फेल है कंपलसरी वाला जो आपका 5 सब्जेक्ट होता है, तो एडिशनल सब्जेक्ट वाला नंबर आपका जुड़ जाएगा उस कंपलसरी सब्जेक्ट में और आप पास माने जाएंगे। चलिए बिहार बोर्ड ने इस पर एक ऑफिशियल वीडियो जारी किया है, उस वीडियो को देख लेते हैं। उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आएगा तो एक डिटेल्स में आपको आर्टिकल के माध्यम से समझा देंगे। चलिए बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वीडियो को देखते हैं। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डाउट का करिए सफाया डाउटनट ऐप के साथ। कोई भी क्वेश्चन का फोटो खींचो, स्कैन करो और मात्र 3 सेकंड में सॉल्यूशन पाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए डाउटनट ऐप को। क्लास 6 से 12th नीट IIT JEE मेंस एंड एडवांस सारा डाउट का सॉल्यूशन मात्र आपको 3 सेकंड में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी है, वहां से भी आप कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मात्र 3 सेकंड में पा सकते हैं। बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों को हुई सहूलियत। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 से अनिवार्य विषय में फेल होने पर एडिशनल विषय का मिलेगा सहारा। इसका मतलब है कि किसी अनिवार्य विषय में फेल होने पर उसकी जगह पर एडिशनल विषय का अंक जुड़ेगा प्राप्तांक में। वर्ष 2019 में श्री आनंद किशोर, अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा की गई घोषणा के बाद सत्र 2019-21 से लागू किए गए विषय पैटर्न में बदलाव से इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 से विद्यार्थी होंगे लाभान्वित। साथ ही वर्ष 2019 में समिति द्वारा लिए गए निर्णय से विद्यार्थी को एडिशनल विषय के रूप में भाषा विषय सहित अपने मनपसंद किसी एक विषय को लेने का अवसर मिला है। इस प्रकार शैक्षणिक सत्र 2019-21 से इंटरमीडिएट में लागू विषय पैटर्न को अब काफी हद तक समिति द्वारा सिंप्लीफाई कर दिया गया है, जो राज्य के लाखों विद्यार्थियों के हित में है। 2021 में जो पढ़ाई शुरू होगी, जिसके लिए एडमिशंस के लिए फॉर्म लिए जा चुके हैं और बहुत जल्द फर्स्ट लिस्ट अनाउंस की जाएगी और उसके आधार पर एडमिशंस भी शुरू होंगे, तो लाभ होगा। इनफैक्ट पहले दोनों बदलावों से भी विद्यार्थियों को अब सिंप्लिसिटी, अब काफी सिंप्लीफाई विषय कर दिया गया है, पैटर्न को भी पहले से सिंप्लीफाई कर दिया गया है, उससे भी विद्यार्थियों को काफी लाभ होगा। और तीसरा जो अतिरिक्त विषय जो हम लोगों ने अभी पैटर्न जो चेंज के बारे में बताया, इसके संबंध में उत्तीर्णता का जो लॉजिक है, जो उत्तीर्णता की जो कार्रवाई जो बिहार बोर्ड द्वारा की जाएगी, उसमें भी बदलाव किया गया है। इसमें बदलाव यह किया गया है कि यदि कोई विद्यार्थी ने 5 विषयों के अलावा यदि 6ठे अतिरिक्त विषय का चयन करता है
और यदि वह प्रथम 5 विषय में से किसी भी एक विषय में यदि वह फेल कर जाता है तो उसको उसके छठे अतिरिक्त विषय के अंक से परिवर्तित कर दिया जाएगा, बशर्ते कि उसके उन 5 उत्तीर्ण विषयों में से एक हिंदी या अंग्रेजी अवश्य होगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो भी विद्यार्थी यदि एडिशनल सब्जेक्ट यदि लेते हैं और यदि वे 2 लैंग्वेज पेपर्स और 3 ऑप्शनल पेपर्स, इन 5 पेपर्स में से किसी भी एक विषय में यदि वह अनुत्तीर्ण होते हैं, यदि वह फेल करते हैं, तो उनका, और यदि वह एडिशनल विषय में यदि वह उत्तीर्ण होते हैं, पास करते हैं, तो उनका फेल का सब्जेक्ट उस एडिशनल सब्जेक्ट से रिप्लेस हो जाएगा और वह विद्यार्थी ओवरऑल पास माना जाएगा। बिहार बोर्ड से संबंधित सूचनाओं के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। तो आपने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का ऑफिशियल वीडियो देख लिया। अब देखिए इस वीडियो में यही बताया गया है कि देखिए अगर आपका मान लीजिए लैंग्वेज सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश, क्या है हिंदी और इंग्लिश, इसके बाद आपका कंपलसरी सब्जेक्ट मान लीजिए साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो जाता है। अगर आपका आर्ट्स है उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस हो जाता है तो वो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, 5 सब्जेक्ट तो आपको लेना ही है। लेकिन इसके अलावा ध्यान से सुनिएगा, इस बार भी जो मैट्रिक पास एडमिशन लेंगे तो सब्जेक्ट चयन करते समय उनको ये मदद साबित होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा कैसे आपको एडमिशन के समय सब्जेक्ट को भी चूज करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको यही सब्जेक्ट अगर चूज करते हैं एडिशनल सब्जेक्ट में, क्या एडिशनल सब्जेक्ट में चूज करना है, यहाँ पर जो आप चूज कर लिए हैं, यहाँ पर मान लीजिए आपका हिंदी 100 मार्क्स है, अंग्रेजी 100 मार्क्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो इसके अलावा ही जो सब्जेक्ट रहेगा उसको आप अतिरिक्त विषय में चुन सकते हैं। ये नहीं कि यहाँ पर आप हिंदी चुन लिए हैं 100 मार्क्स और यहाँ भी अतिरिक्त विषय में भी आप हिंदी को चुन लिए 100 मार्क्स, ऐसा नहीं। जो विषय यहाँ पर आप चुन लिए हैं उसके अलावा ही यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी सेलेक्ट कर लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सेलेक्ट कर लिए, तो इसमें से कोई भी आप एक विषय सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर साफ लिखता है उक्त भाषा विषय 2 के विषयों में से कोई एक, जो भाषा विषय 1 या 2 में नहीं लिया गया हो उसको ही लेना है, और ऐच्छिक विषय मतलब जो कंपलसरी विषय है उस सब्जेक्ट में जो लिए उसके अलावा ही जो लीजिएगा उसको आप एडिशनल सब्जेक्ट में रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से सुनिए, अगर किसी छात्र ने कुल 6 विषयों का चयन किया है एवं वह यदि प्रथम 5 विषय में से किसी एक विषय में फेल हो जाता है तो वह छठे अतिरिक्त विषय के अंक से परिवर्तित कर दिया जाएगा, बशर्ते कि, ध्यान से देखिए, बशर्ते कि परिवर्तित करने के उपरांत 5 उत्तीर्ण विषयों में एक हिंदी या अंग्रेजी अवश्य होगा। मतलब देखिए आपका जो 5 सब्जेक्ट बनेगा पूरा पास के बाद, जैसे मान लीजिए आप 4 विषय में पास हैं, एक विषय में फेल हो गए, तो अतिरिक्त विषय का नंबर जुड़ गया, 5 विषय आप पास हो गए, लेकिन आपका उसमें एक हिंदी नहीं तो अंग्रेजी आपका सब्जेक्ट होना जरूरी है। मतलब 5 विषय में हिंदी या अंग्रेजी होना जरूरी है, नहीं कि आपका यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैथिली है, संस्कृत है, तो ये नहीं, कोई अगर एक हिंदी भी है तो चलेगा, एक इंग्लिश भी है तो चलेगा, तभी आपका ये रूल आप पर मान्य होगा। तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।